तो दोस्तों, बेशक आप में से ज़्यादातर लोगों को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदुस्तान पर कितने ही शहंशाहों ने राज किया है और हिंदुस्तान को कितने ही अच्छे शहंशाह भी मिल चुके हैं। मगर आज हम जिस शहंशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो भले ही ज़्यादा समय तक राज नहीं किए थे, मगर उन्होंने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके राजगद्दी प्राप्त की थी। हम आपसे बात करने जा रहे हैं ममलुक डायनेस्टी के सेकंड रूलर आरम शाह के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी ममलुक सल्तनत की पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रा सा अंदाज़ा होगा कि आरम शाह कौन थे। मगर चिंता ना करिए, हम आपको आज इनके बारे में सब कुछ बताते हैं। हम बात करेंगे ये किस समय में थे, इन्होंने कैसे गद्दी हासिल की थी और इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए थे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, वेलकम टू मिस्ट्रियस हिस्ट्री। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरम शाह के बारे में, जिन्होंने बिना युद्ध किए ही कुछ नोबल्स की मदद से ममलुक सल्तनत के शहंशाह बनने में कामयाब हो गए। सन 1210 में दिसंबर में इन्होंने राज करना चालू किया था। इनके फादर का नाम था कुतुब अल-दीन ऐबक, जिसे पूरी दुनिया कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से भी जानती है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए आज तक ये पता ना चल पाया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। सन 1210 में गेम ऑफ पोलो के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और इससे पहले कि वो बता पाते कि अगला सुल्तान कौन होगा, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जब सल्तनत पर कोई भी शहंशाह नहीं बैठा था, तब आरम शाह ने कुछ नोबल्स की मदद से गद्दी हासिल कर ली। मगर वहीं दूसरी तरफ खिलजी डायनेस्टी के कुछ नोबल्स इसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने आरम शाह के खिलाफ बगावत कर दी, जिसका परिणाम उनके लिए बहुत ही बुरा हुआ। फिरिश्ता, जो कि एक 16वीं सेंचुरी के हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये बताया था कि जब ममलुक डायनेस्टी पर खिलजी नोबल्स अटैक कर रहे थे, वहीं पर ममलुक डायनेस्टी के नेबर किंगडम ने भी उसी समय उन पर अटैक कर दिया था। और इस किंगडम के शहंशाह थे नसीर अद-दीन काबाचा, जो कि मुल्तान से आए थे। कुछ ही समय की लड़ाई के बाद आरम शाह ने जीत हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद कुछ नोबल्स ने इल्तुतमिश को उनके किंगडम पर अटैक करने का निमंत्रण भेजा, क्योंकि उस समय उनके किंगडम में कोई भी शहंशाह नहीं था। इसीलिए इल्तुतमिश ने वहां पर अटैक करना सही समझा और थोड़ी सी आर्मी लेकर ही वहां पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके किंगडम में कोई शहंशाह नहीं है, इसलिए वो उनकी आर्मी को आसानी से हरा सकते हैं। उस किंगडम में अटैक करने से पहले इल्तुतमिश बदाऊन पर राज करते थे और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के ही बेटे थे। और अब जो नोबल्स आरम शाह को ममलुक सल्तनत का शहंशाह बनाने चाहते थे, अब वो उससे नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आरम शाह उन पर और उनकी प्रजा पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है। और अब वो नोबल्स चाहते थे आरम शाह को ममलुक सल्तनत से हटा दिया जाए और इल्तुतमिश को अगला शहंशाह बना दिया जाए, क्योंकि सब जानते थे इल्तुतमिश बहुत ही अच्छे शहंशाह है और उन्हें प्रजा की भी बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती थी। कुछ समय बाद इल्तुतमिश दिल्ली आ गए और आरम शाह की फौज की सारी ताकत खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने आरम शाह की आर्मी पर अटैक किया और उन्होंने बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर ली। कहा जाता है कि या तो आरम शाह उस युद्ध में मारे गए थे या फिर इल्तुतमिश ने उन्हें कैद करके अपने महल में रखा हुआ था और उसके कुछ समय बाद ही उनके महल में ही आरम शाह की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में आरम शाह के दो खास और बहुत ही ज़्यादा समझदार वजीर भी मारे गए और वो दो वजीर थे अक्सनकर और फरूज शाह। वो दोनों ही आरम शाह के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार थे। और अब जब इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत मिल चुकी थी, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने साथी के किंगडम्स पर हमला करना चालू किया और उनकी सेनाओं को पूरा ख़त्म करने लग गए। या तो उन्हें ममलुक सल्तनत पे जुड़ने को कहा जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था, और उन किंगडम के सरदारों के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। ममलुक सल्तनत पे तो बहुत ही सारी किताबें लिखी गई है, मगर उनकी दो खास किताब है मिन्हज-ई-सिराज और तबाकात-ई-नसीरी। इन किताबों में ममलुक सल्तनत के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें लिखी गई है। इन दोनों किताबों में यह बताया गया है कि आरम शाह और उनके पिता कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हमेशा ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मिन्हाज-ई-सिराज में लिखा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थीं, मगर वहीं पर तबाकात-ई-नसीरी और कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई औलाद ही नहीं थी।
कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के वज़ीर हुआ करते थे आरम शाह और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, मगर आरम शाह ने नोबल्स के साथ मिलकर ममलुक सल्तनत हासिल कर ली, मगर वो ज़्यादा टाइम तक उस सल्तनत पर राज नहीं कर पाया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए हमारे नोटिफिकेशन के लिए। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।